आप में से बहुत सारे बच्चे गेट का एग्ज़ाम दे चुके होंगे। देने के बाद ही इस वीडियो को देखना, देने से पहले मत देखना। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मान लो आपका गेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो क्या करना चाहिए? आज इसी के बारे में वीडियो बनाऊंगा। क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ? हालांकि मैंने काफ़ी बार ये वीडियो बना चुका हूँ। इस बार क्यों बना रहा हूँ? बिकॉज कई सारे बच्चे मिसगाइड होते हैं और दोबारा ड्रॉप लेते हैं गेट के लिए। और इससे फ़ायदा किसको मिलता है? आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नुकसान क्या है? आपको है। तो मेरा काम है इस वीडियो के ज़रिए आपको वो बताना जो आपको पता होना चाहिए। हालांकि अगर आप चाहते हैं पर्सनली मेरे से कंसल्ट करना, आपके सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट क्या हो सकता है जानने के लिए, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल कम टू नो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गेट एग्जाम रॉन्ग का मतलब क्या होता है। ये मीनिंग गलत निकालते हैं। अगर मान लो आपके मार्क्स, आप अगर फाइनल ईयर में हैं और आपके मार्क्स 50 प्लस आ रहा है तो आप काफ़ी अच्छे जोन में हैं। और अगर आप मान लो नॉन सीएससी ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अगर सीएससी से हैं तो ये थोड़ा सा 60 कर देंगे, 60 प्लस में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, तो आपका गलत नहीं गया है। 50 प्लस है तो लगभग नॉन सीएससी ब्रांच में 500 के आसपास रैंक आ जाएगा। 60 के आसपास नॉन सीएससी ब्रांच में आ रहा है तो लगभग अंडर 300 रैंक आ जाएगा। 200 भी आ सकता है, 150 के अंडर भी आ सकता है। और 60 प्लस है सीएससी में तो लगभग आपका 600 के आसपास रैंक आ जाएगा, जो आमतौर पर इतने साल से इतने बच्चे मेरे पास आते हैं 1-to-1 सेशन में, उनके जो रैंक रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर फाइनल ईयर में हो तो आपका अगर स्कोर आ रहा है, समझ जाइएगा अच्छी तरीके से, आपका स्कोर आ रहा है 35 प्लस, 40 प्लस, और आपको इंटरेस्ट है पीएसयू जॉब में या फिर एमटेक करने के लिए टॉप आईआईटी से, तो डेफिनेटली रिपीट करिए और एक साल करना चाहिए रिपीट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रिपीट करने के लिए क्या करें? कोई कोचिंग लेने का जरूरत है क्या? आप खुद से पूछो, क्या आपको बेसिक चीज़ें पढ़ना है? अगर बेसिक चीज़ें को पढ़ने की ज़रूरत है तो कोचिंग लो। अगर बेसिक चीज़ें आपको आता है पहले से तो भाई कोचिंग का ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं कोचिंग लेने का। अगर मेरे से पूछोगे 100 में से 95 बोलूँगा कोई फ़ायदा नहीं है। 2-4-5% फ़ायदा मिल सकता है। हो सकता है वही कंसेप्ट आपको गलत पता हो सकता है एक थोड़ा सा रेगुलेटिव मेंटेन हो, लेकिन वो फ़ायदा कब मिलेगा? जब आप फिजिकल कोचिंग में पढ़ेंगे। ऑनलाइन कोचिंग में वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। कई सारे बच्चे जो आपको गाइड करेंगे नेट पर, वो इस चीज़ पर बोलेंगे ऑनलाइन कोचिंग लो, टाइम खराब नहीं होगा। गलत बताते हैं। ऑनलाइन कोचिंग में डिसिप्लिन और पीयर प्रेशर, इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। ऑफलाइन कोचिंग में होता है। उससे क्या होता है, आपका जो एबिलिटी टू सॉल्व, एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, ये बिकॉज ऑनलाइन पेपर देते नहीं, आप वहाँ 50 बंदे बैठे होते हैं तो एक प्रेशर होता है, उसको हैंडल करने का एबिलिटी बढ़ जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। और ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे उसी में जहाँ पर टेस्ट होता है। कोई कोचिंग प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई, किसी में जाओ तुम्हारी मर्जी है, मुझे क्या जा रहा है। लेकिन अच्छे कोचिंग में जाना, जो अच्छे कोचिंग है, जिनके पास अच्छे फैकल्टीज़ हैं, अच्छे बच्चे हैं, वहाँ जाना, फिर कंपटीशन को फील करेंगे। कहानी आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, जिसका मान लो 0 या माइनस से लेके 20 नंबर के आसपास आ रहा है, उनको भाई साहब सेकेंड ड्रॉप लेना नहीं चाहिए। मतलब एक साल ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हो, एक साल पढ़ने के बाद इतने आ रहा है, 30 तक भी आ रहा है, तो भाई उसको सेकेंड ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप कोई ले सकता है क्या जिसका बिल्कुल खराब आ रहा है, फाइनल ईयर में है? ले सकता है, लेकिन ड्रॉप लेके ऑनलाइन कोचिंग के चक्कर में मत पढ़ना, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। अगर ऑफलाइन कोचिंग लेने का सोच रहे हो तब ड्रॉप लो, पढ़ाई सही हो जाएगा, क्लासेस सही लगाओगे, काम बन जाएगा। और एक साल में मत सोचना आपका बहुत अच्छा रैंक आएगा। अगर आप ऑलमोस्ट 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपके मार्क्स आ रहे हैं 0 से 20 के बीच में, 30 के बीच में, तो
क्यों ऐसा बता रहा हूँ, गेट में जो सिलेबस है, सिलेबस को थोड़े से अच्छे से कंप्लीट करने के लिए लगेगा आपको 1 साल, प्रैक्टिस के लिए चाहिए 1 साल और, तो 2 साल अगर आपके हाथ में है तभी गेट की कोचिंग करने जाना, नहीं तो जाने में कोई फायदा नहीं, 1 साल में कुछ नहीं होना, फिर 2 से 3 साल लेके चलो तभी बात बनेगा गेट की कोचिंग में। डेफिनेटली गेट जो है आपका लाइफ चेंज कर सकता है अगर आप ठीक ठाक ब्रांच से पढ़े हो, मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन से पढ़े हो, और सिविल से कोई है, मैकेनिकल से है, एमटेक तभी करने जाना जो बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, नहीं तो मत करने जाना। प्लेसमेंट अच्छा होता नहीं, दिक्कत, फिर जिसमें जाओगे, जिस कॉलेज में जाओगे उसका प्लेसमेंट चेक कर लेना फिर जाना। मेरे तरफ से सलाह है, यूट्यूब वीडियो देख के मत जाना, प्लेसमेंट चेक करो, उस कॉलेज का डेटा क्या है, उस जिस स्पेशलाइजेशन में जा रहा है उसका डेटा क्या है, पता लगा कॉलेज में काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट होता है, जिस स्पेशलाइजेशन से पढ़ा उसमें 10% प्लेसमेंट है। ऐसे कई कॉलेजेस हैं जो टॉप, सो कॉल्ड टॉप कॉलेजेस हैं, हालांकि अच्छे कॉलेजेस हैं, मैं मानता हूँ, प्लेसमेंट नहीं होता है, लेकिन 30% 40% प्लेसमेंट होता है। टॉप 10 कॉलेजेस, टॉप 15 कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ कि किसी चीज़ों में टॉप 1 2 भी है, वो हर ब्रांच में सेम प्लेसमेंट तो होता नहीं ना। ये रियलिटी बता रहा हूँ, बिकॉज ये बच्चे मेरे पास आ चुके हैं मेरे 1-to-1 सेशन में, इसलिए बता रहा हूँ, और एक नहीं मल्टीपल बच्चे आए हैं उस तरह का इंस्टीट्यूट से, हर साल आते हैं। कहानी आपको समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने यहाँ पर? अच्छा, और एक बात, जो यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं वो क्या करते हैं, ये मिस्टेक मत करिएगा कृपया करके, नहीं तो आपका बेड़ा कर 12,400 रुपये स्टाइपेंड के चक्कर में क्या करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं जहाँ पर बोलते हैं सर हमको तो क्लास लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, 12,400 मेरे पास आ रहा है, पढ़ने का जरूरत नहीं है, अपना प्रिपरेशन करते रहूँगा। नहीं होगा प्रिपरेशन। अगर मान लो जॉब नहीं लगा तो एमटेक कहीं से कर लोगे ऐसे, तो भाई वहाँ प्लेसमेंट भी नहीं होगा। एमटेक करने का मन कर रहा है तो कोशिश करो अच्छे कॉलेज से करने का, कम से कम टैग तो लग जाएगा, कम से कम आगे पीएचडी करने जाओगे, किसी और चीज़ में जाओगे, कम से कम उधर जाके प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी, हार्डवर्क करने का एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, अप्रोच, लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आईआईटी इसलिए आईआईटी नहीं है कि बिल्डिंगें हैं काफ़ी पुराना, आईआईटी इसलिए आईआईटी है बिकॉज एक सुपर टैलेंटेड, सुपर हार्डवर्किंग पीपल सारे वहाँ पर हैं, और वो जाके उधर पढ़ाई फिर से करते हैं। तो उधर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपका एबिलिटी इतना बढ़ जाता है, बाकी बच्चे आसपास पहुंच ही नहीं पाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, हार्डवर्किंग, थॉट प्रोसेस के लिए। इसीलिए जितने भी देखोगे इन जनरल टॉप आईआईटियंस का हाई पैकेज लगता है, टॉप आईआईटियंस ही बड़े बड़े स्टार्टअप खोलते हैं। क्यों? थॉट प्रोसेस। क्या नॉर्मल कॉलेज के बच्चे खोल नहीं सकते? खोल सकते हैं। ये वो वाली बात होगी अच्छे प्राइवेट स्कूल से कितना अच्छा रिजल्ट जाता है और एक सरकारी स्कूल से कितना अच्छा रिजल्ट आता है। आमतौर पर देख लो एवरेज में किसका बेटर जाता है। आर यू गेटिंग में? इक्का दुक्का बच्चा सरकारी स्कूल से निकलता है, प्राइवेट स्कूल से एवरेज में थोक के भाव निकलते हैं बहुत सारे अच्छे बच्चे, कम से कम 15-20%, और सरकारी में तो 1-2%। ठीक है, मेरे इतने दोस्त मेरे साथ पढ़े थे, हमारे क्लास में 100 से प्लस बच्चे थे, और मुश्किल से 5-7 बच्चे ठीक ठाक कर रहे हैं, बढ़िया तो 1-2 ही कर रहे हैं। समझ पा रहे? आई होप यू आर गेटिंग मी। ये कहानी आपको समझ में आ गया? लोग मिसगाइड क्या करेंगे आपको, इस बार नहीं हुआ दोबारा ट्राई कर। क्यों भाई ट्राई करें दोबारा? क्यों करना है ट्राई? कुछ और कर सकते हैं ना लाइफ में करने के लिए, बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज मेरा वीडियोस होता है रियल लाइफ एग्जांपल। बहुत सारे बच्चे एग्जाम्पल हैं, मतलब मेरे पास थोक के भाव एग्जाम्पल्स हैं जिनका गेट निकला तक नहीं, अभी वो भाई साहब 2-3 एग्जाम्स उन्होंने क्रैक किया। कई बच्चों का न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी काफ़ी अच्छा होता नहीं है। उन बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, उनको ऐसे एग्ज़ाम को चूज़ करना चाहिए अगर सरकारी नौकरी आपका पसंद है, आपको चाहिए तो, जिसमें डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, थोड़े से रिमेंबर वाला कंसेप्ट आता है। फॉर एग्जांपल जेई वाला, पीएसयू वाला, ऐसे एग्जाम्स को चूज़ करना चाहिए। और एक बात, अगर सरकारी नौकरी पर मैं सोच रहे हैं 3 साल लेके चलो, 3 साल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। 3 साल अगर आपके पास टाइम है, गो फॉर दिस। अगर टाइम अगर 6 महीना 2 महीना की बात कर रहे हैं, मत जाओ, नौकरी ले लो भाई, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? नौकरी लेके फिर प्रिपरेशन चालू करो, दैट इज ओके। आर यू गेटिंग मी? तो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ बच्चे जस्ट इन्होंने गेट क्रैक किया है ना, जस्ट क्रैक किया, मतलब 5-6 हज़ार रैंक आ रहा है, 7 हज़ार रैंक आ रहा है, इसमें एनआईटी आईआईटी मिलता नहीं है, ठीक ठाक सरकारी कॉलेज से, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से एमटेक कर लिया, प्लेसमेंट तो होगा नहीं, लेकिन एमटेक करते करते उन्होंने क्या करा, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, इनका प्रिपरेशन करा और पेपर दिया। भाई अभी क्या है ना, इनमें से बहुत सारे लोग पीएसयू में हैं, बहुत सारे आरआरबी जेई में हैं, बहुत से एसएससी जेई में हैं।
और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको टेक्निकल उन्होंने छोड़ दिया, नॉन टेक में गए और नॉन टेक में जाके क्या करें, स्टेट लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन किया, वो निकल गया। फिर एसएससी का प्रिपरेशन करा, सीजीएल की बात कर रहा हूँ, सीएचएसएल एमटीएस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी निकल गया। ऐसे बच्चे हैं। तो कोई आपको बोल रहा है यही आपके लिए बेस्ट है, नहीं भाई। अगर उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो भाई उसको छोड़ देने में ही भलाई है। ये खाली आपकी बात नहीं है, बिजनेस में ही होता है। हमारे टाइम में फेसबुक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा था। गूगल का ऑर्कुट जो है वो बंद हो गया, बिकॉज ऑर्कुट सिर्फ 2 जगह फेमस था, एक ब्राज़ील में और एक इंडिया में, वो बंद हो गया। तो गूगल ने रातों रात लॉन्च करा एक प्रोडक्ट, उसका नाम है गूगल प्लस। आप शायद जानते भी नहीं होंगे, नेट पर सर्च करेंगे आ जाएगा। अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता है, पॉपुलैरिटी गेन भी करा, लेकिन वो वाली मज़ा नहीं था, इसलिए गूगल ने क्या कर दिया, बंद कर दिया प्रोडक्ट। तो इतने बड़े कंपनी प्रोडक्ट बंद कर सकते हो, क्या आपको स्विच नहीं करना चाहिए बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बेस्ड ऑन योर फ्यूचर, बेटर फ्यूचर, हैप्पी फ्यूचर, समझ रहे हो? तो अगर आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, तो आपको लेना होगा प्रॉपर जगह पर आना होगा, ये यहाँ पर है। ऐसा नहीं कि मेरे बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे, कर पाओगे डेफिनेटली, लेकिन मेरे पास आओगे तो क्या मिलेगा आपको, मेरा एक्सपर्टीज मिलेगा जो मेरे पास है, हज़ारों बच्चों से डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में बात करके, वो आपको नहीं मिलेगा। और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको, राइट अप्रोच, राइट डायरेक्शन पता लग जाएगा कहाँ जाना है। फिर एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए, ये चीज़ नहीं है। तो अभी केट खराब एग्जाम खराब हो गया तो भाई सोचोगे यार क्या पता मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, उसका हो गया उसका हो गया, तो डीमोटिवेटेड रहोगे अंदर से, तो कितने ही मोटिवेशन मिल जाए काम नहीं लगेगा फिर। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आना, स्क्रॉल डाउन करना, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना, पेमेंट करना। फिर क्या होगा भाई, आपको मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लो अपने फ़ोन में, व्हाट्सएप पर अपना ईमेल आईडी और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजो, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का। अगर किसी बच्चे का पेमेंट में एरर आ रहा है तो इस नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, बोलो पेमेंट में एरर है, पेमेंट करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे पेमेंट करने के लिए कैसे करना है। पेमेंट के बाद आपको बताएंगे डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का, यूजुअली 1 और 2 डेज़ में हो जाता है सेशन। And most important part, after the session you will get access to all these professional high quality courses for free। वैसे हमारी वेबसाइट पर लिस्टेड कितने, 2500 का फ्री मिलेगा आफ्टर द सेशन। थैंक यू वेरी मच, होपफुली यू गॉट ऑल द पॉइंट्स, एंड पर्सनल गाइडेंस के लिए आओ मेरे पास, यू विल फील अमेजिंग, आई एम प्रीटी श्योर रिगार्डिंग दिस। थैंक यू।